ओम शांति। 12 नवंबर। तुम बच्चों को स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। मनुष्य भूल गए हैं। कहते तो हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की स्थापना की, लेकिन कहाँ, कब, कैसे, कौन सी सृष्टि की ये बिल्कुल पता नहीं है। तुम अभी संपूर्ण ज्ञान को जान गए हो, तो तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। जितना पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतना तुम्हें नशा चढ़ेगा कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। हम जाकर नई दुनिया में राज करेंगे, हमारा राज जाएगा। देखिए कितनी वंडरफुल बात है कि बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। पुरानी दुनिया में आकर सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, सच्चे ब्राह्मण हो तुम। तुम्हारे पास संपूर्ण ज्ञान है। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में धारण होता जाए तो तुम्हारी स्थिति बढ़ती जाएगी। बहुत कम बच्चे अभी तक केवल सतों तक पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा रजो और कोई तमो में और कोई तो तमो प्रधान स्थिति में भी हैं। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी योग से। तुम अपनी पवित्रता की स्थिति से बुद्धि को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे, तो ये सारा गुह्य ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आता जाएगा। ड्रामा का बहुत गुह्य ज्ञान बाबा देते हैं कि इस ड्रामा में आधा समय सुख आधा समय दुख होता है। भले ही दुख एकदम शुरू नहीं हो जाता। सतयुग त्रेता में स्वर्ग सुख दिन और द्वापर कलयुग रात नरक दुख धीरे धीरे शुरू होता है, फिर अंत में बढ़ जाता है। ऐसे सुख भी प्रारंभ में संपूर्ण होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। हर धर्म के साथ यही गति है। क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, आधा समय दुख आधा समय सुख। एक आत्मा यदि 2 जन्म भी लेती है, मान लो 100 वर्ष वो इस सृष्टि पर रही, तो आधा समय सुख आधा समय सुख। 1 जन्म भी लिया, उसमें भी आधा समय सुख आधा समय दुख रहता है। तुम्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। आज बाबा की एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात चली है। सभी धर्म वाले संसार में अपने धर्म पिता को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन भारतवासी जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, किससे पूछो हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है, कब किया ये हिंदू धर्म स्थापित, किसी को कुछ पता नहीं है। संवत चलता हिंदुओं का, तो क्या जब से संवत शुरू हुआ तब से हिंदू धर्म आया, उससे पहले नहीं था? उसको तो 2000 और कुछ साल हुए हैं केवल। तो कब ये शुरू किया, किसने किया? बाबा समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। द्वापर युग से हिंदू कहलाने लगे, पूजा पाठ शुरू हो गई, पर देवी देवता धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म जिसमें तुम मनुष्य देवता थे, किसने स्थापित किया था? स्वयं शिव बाबा ने। भारत में शिवरात्रि मनाते तो हैं, पर शिवरात्रि का क्या रहस्य है? ये आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? हिंदू कब से हम सब कहलाए? कर्म हमारे विकर्म कब से बने? पवित्र हमें किसने बनाया था? ये सारा ज्ञान भूल गया है। अब शिव बाबा आकर तुम्हें ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम अपनी कमाई कर रहे हो। उस पढ़ाई से तो कोई बैरिस्टर बनते हैं, कोई जज। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, राजाई प्राप्त कर रहे हो। मैं कोई कमाई नहीं करता। वहाँ तो टीचर्स भी जो पढ़ाएंगे उनकी भी कमाई होगी, या गुरु उनकी भी कमाई होगी। बाबा कह रहे मैं कोई कमाई नहीं करता, मैं तो परम धाम चला जाता हूँ। तुम सब भी मेरे साथ चले जाते हो कमाई करके, फिर वहां से तुम अपने अपने समय अनुसार सुख धाम में आ जाते हो। बाकी समय तुम शांति धाम में रहते हो।
जिस आत्मा को जब इस सृष्टि पर आना है उससे पहले वे सभी शांति धाम में रहते हैं। मैं भी वहीं रहता हूं। संसार में कोई भी ये नहीं जानता। भारत वाले बिल्कुल भूल गए कि भारत में लक्ष्मी नारायण राज करते थे। पूजा पाठ हो रही है, मंदिर बन रहे हैं। उन दिनों सबसे ज्यादा मंदिर लक्ष्मी नारायण के बनते थे। लेकिन ये किसी को सोच में भी नहीं आता कि सूर्यवंशियों ने क्षत्रियों को राज कैसे दिया। क्या कोई लड़ाई हुई? क्या क्षत्रियों ने उन पर विजय प्राप्त की? बिल्कुल नहीं। सत्युग त्रेता में लड़ाई की बात ही नहीं। बहुत प्यार से एक दूसरे को राज ट्रांसफर कर देते हैं। तो बाबा ये सब भी राज बता रहे हैं कि देखो महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। महाभारत युद्ध द्वापुर में नहीं हो सकता, क्योंकि महाभारत के बाद तो कलयुग समाप्त होना है, सतयुग आना है। मैं भी कोई द्वापुर में नहीं आ सकता। द्वापुर में आऊं तो तुम्हें तुम्हारे 84 जन्मों का ज्ञान कैसे सुनाऊं? वहां गीता ज्ञान देकर मैं क्या करूंगा? क्योंकि मुझे तो गीता ज्ञान देकर सतयुग की स्थापना करनी है। अब तुम पारस बुद्धि बने हो, प्रीत बुद्धि बने हो। आसुरी संप्रदाय विपरीत बुद्धि है। ये नहीं कि असुरों को कोई ऐसे वैसे चेहरे या सींग होते थे। ये तो उनके अवगुणों का प्रतीक दिखाया गया है। केवल वो भी मनुष्य थे, देवता भी मनुष्य थे। उनमें सद्गुण, उनमें दुर्गुण। अब महाभारत लड़ाई सामने है। कहीं अकाल पड़ता है, कहीं अन्न नहीं मिलता है, लोग भूखे मर जाते हैं, मूसलाधार बरसात होती है, हो रही हैं, अर्थक्वेक्स आएंगे। ये सब प्राकृतिक प्रकोप होंगे और तुम सब ये देह छोड़कर अपने घर चले जाएंगे। तुम्हें ये सारा ज्ञान भी भूल जाएगा। फिर तुम राज करने के लिए सतयुग में आ जाएंगे। जो प्रारब्ध तुमने यहाँ प्राप्त की है पुरुषार्थ से, वो तुम्हारे साथ चलती रहेगी। तो बाबा ये संपूर्ण ज्ञान हम सभी को हंसाते बहलाते दे रहे हैं। वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। तुम सभी केवल कर्म करने वाले नहीं, कर्म योगी हो, अर्थात कर्म में योग भी करते हो। और करण करावनहार बाबा हमारे साथ है। वो हमें शक्ति दे रहा है, हमसे बड़े बड़े कार्य करा रहा है। ये स्मृति यदि रहेगी तो हम निर्माण का कार्य बहुत सुंदर श्रेष्ठ स्थिति में रहकर कर सकेंगे। अगर मैंपन आया तो निर्माण के कार्य में विघ्न पड़ जाएगा। तो करण करावनहार की स्मृति रहे, कर्म के साथ योग रहे, तो हम श्रेष्ठ कर्म योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं में विघ्नों का कारण है पुराने संस्कार, उनको समाप्त करो, उनसे वैराग्य धारण करो। तो आज हम अपने अभ्यास में ये पूरे स्वदर्शन चक्र का चिंतन करेंगे। भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने आ गया है, स्वयं पढ़ा रहा है, सारे राज खोल दिए हैं, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। इस पे चिंतन करेंगे। और 5 स्वरूपों का अभ्यास, कैसे हम देवता थे, नीचे उतरते आए हैं, क्षत्रिय, फिर पूज्य, पुजारी, ये सब बनते बनते अब एंड में आ गए हैं। अभी हम घर वापस चलेंगे। ये चक्र हम घुमाते रहेंगे हर घंटे में एक बार, तो देह से डिटैचमेंट होता जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.